आगे क्लास के बारे में बात करते हैं हम। और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, यू मे टर्न ऑन योर कैमरास टू इफ यू आर ओके कंफर्टेबल। सो लास्ट क्लास में हम क्या बात कर रहे थे? आई वॉज टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल ज्योग्राफी ऑफ द अरुणाचल। तो अरुणाचल की ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे थे। सम ऑफ द थिंग्स वी हैव टॉक्ड अबाउट, उसके आगे बात करेंगे, ठीक है ना। एंड देन विल मूव टू द सेक्शन ऑफ द मैपिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैपिंग में हमारा सारा कुछ कवर हो जाएगा, वेदर इट इज़ ड्रेनेज सिस्टम, रिवर्स, सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स बता रहे हैं, नेशनल पार्क, पहला सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, बर्ड सेंचुरी, सारा कुछ उसमें आएगा। तो कई सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुके थे रिगार्डिंग द अरुणाचल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विल टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल दी Bascon festival. So this Bascon festival, this is also known as the Baisar confluence. ठीक है, ये सेलिब्रेट करते हैं। इट इज़ अ ट्राइबल आर्ट एंड द कल्चरल ऑफ द लोकल गालो ट्राइब। तो गालो ट्राइब के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज द टापू डांस। टापू डांस ये क्या है? इट इज़ द वार डांस ऑफ द आदि ट्राइब। वार डांस ऑफ द आदि ट्राइब। ठीक है ना। मे बी दीज फेस्टिवल्स आर ऑब्वियसली लिंक टू यू गाइज। ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोग जिस ट्राइब से हो, या अगर इफ़ यू आर देयर विद सम एसोसिएटेड विद सम ट्राइब, तो हो सकता है कि आपकी ट्राइब का भी इसमें नाम हो। ठीक है, टाबू डांस, तो ये किससे है? वॉर डांस ऑफ द आदि ट्राइब। इट इज़ परफॉर्म्ड ओनली बाय द मेल्स ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ द अरान। तो ये देखो यहाँ पर ये टापू डांस जो है, ठीक है, इसको परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पर ये कौन सा है? बास्कॉन डांस। ठीक है, ये गालो ट्राइब के द्वारा है, और ये दिस इज बाय दी आदि ट्राइब। इसका मैंने पीडीएफ जो था कल शेयर कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसका इज दी गोरसाम कोरा फेस्टिवल। ठीक है ना। इट इज़ हेल्ड इन दी गोरसाम चौतरेन। 90 फीट टॉल एक स्तूपा है, बिल्ड ड्यूरिंग दी 13th सेंचुरी, है ना। इनका लोकल मॉन्क है लंबा प्रधार इन दी तवांग। ठीक है, तो बेसिकली 2024 का थीम है ये जीरो वेस्ट फेस्टिवल। ठीक है, एंड जिमथाल वैली होल्ड्स द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द 14 दलाई लमा फाउंड रिफ्यूजी अंडर हिज एस्केप फ्रॉम द तिब्बतन इन 1959। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ से हमें इतना पता होना चाहिए दैट गोरसाम कोरा फेस्टिवल, गोरसाम तोरा फेस्टिवल, ठीक है ना, ये कहाँ मनाया जाता है? ये मतलब इट इज़ एसोसिएटेड विद दी दिस मॉन्ग। नेक्स्ट बात करते हैं सियांग उंगलिंग फेस्टिवल। ठीक है, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द आदि कम्युनिटी, ठीक है ना, ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। आदि कम्युनिटी का एक न्यू ईयर है, ठीक है ना। सो सियांग उनियांग फेस्टिवल, इट इज़ द न्यू ईयर ऑफ द आदि कम्युनिटी। ठीक है, दे सेलिब्रेट ऑन द अराइवल ऑफ द स्प्रिंग सीजन। ठीक है ना। आदि डिपेंड बेसिकली ऑन दी एग्रीकल्चर। सो आदि जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं। ऐसी बात करते हैं, ए से आदि, ए से एग्रीकल्चर। सो आदि दे डिपेंड ऑन दी एग्रीकल्चर। और बाकी मैंने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या है? नॉर्थ ईस्ट रीजन में बेसिकली द पीपल दे डिपेंड ऑन दी झूम कल्टिवेशन और दी स्लैश और बर्न कल्टिवेशन। ठीक है ना। सो दे डिपेंड ऑन दी एग्रीकल्चर, ओके, बॉट वेट राइस कल्टिवेशन एंड द शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब क्या हो गया? झूम कल्टिवेशन। और बाकी मैंने बताया था कि अभी देखो ऊपर जो राइस कल्टिवेशन कहाँ पे हो रहा था? राइस कल्टिवेशन लोअर एरिया में हो रहा था, यहाँ पर वेट राइस क्रॉपिंग। राइस कल्टिवेशन वहाँ पर होगा जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, वेयर देयर इज इनफ क्वांटिटी और इनफ अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कुछ कम्युनिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द निशी ट्राइब। सो निशी ट्राइब क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल की लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है? द निशी ट्राइब। ठीक है, फिर न्योकुम इज़ द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द निशी ट्राइब। तो न्योकुम जो है इट इज़ द फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड बाय द निशी ट्राइब। सो दीज आर द पीपल विद द फ्रॉम द निशी ट्राइब। ठीक है, अपतानी के बारे में तो मैंने बताया था कि दे आर दी पीपल फ्रॉम दी अपतानी ट्राइब, है ना। सो देयर विमेंस दे हैव सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, रिगार्डिंग द नोज रिंग्स। सो अपतानी ट्राइब, ठीक है, दे लिव इन दी जीरो वैली इन द लोअर शुभांश्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। तो शुभांश्री रिवर कहाँ पर रहती है ना? वेस्टर्न अरुणाचल में ना शुभांश्री रिवर। तो वहाँ पर लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट था, अपर सुबनसिरी, ये सब बात किया था इसके बारे में। ठीक है ना। एंड यूनेस्को हैज़ प्रपोज द अपदानी वैली फॉर द इंक्लूजन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर द एक्सट्रीमली हाई प्रोडक्टिव एंड द यूनिक वे ऑफ प्रिजर्विंग द इकोलॉजी। तो इन्होंने क्या किया है? बेसिकली अपदानी ट्राइब ने बेसिकली दे हैव शोड अ पर्टिकुलर वे टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजी। सो बेसिकली उन्होंने जो कल्टीवेशन किया है, कैसे कल्टीवेशन किया है?
फ्रेशली वेट राइस कल्टीवेशन मेथड, तो उनका एक कल्टीवेशन मेथड है, राइस कल्टीवेशन का मेथड है फ्रेशली वेट राइस कल्टीवेशन मेथड. फ्रॉम दिस मेथड, है ना, दे आर कल्टिवेटिंग द राइस एंड प्रिजर्विंग द इकोलॉजी. हेंस इट इज प्रपोज्ड टू इंक्लूड दिस इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट. सो अपतानी ट्राइब, है ना, लिव्स इन द जीरो वैली. क्लियर? They have two major festival, Dhri and Myoko festival, है ना. So this is something which is very important. Dhri and Myoko festival, Dhri and Myoko festival. These are the two important festivals of the Apatani tribe. Largest tribe कौन सी है? निशी tribe. पता ही होगा आपको. ठीक है ना. नेक्स्ट बात करते हैं चकमास. ठीक है ना. चकमास, चकमास क्या है? दे आर द मोस्ट बुद्धिस्ट, ठीक है ना, एंड दे सेटल्ड इन द अरुणाचल प्रदेश इन द 1960 एंड दे वर द पार्ट ऑफ द चिटगोंग हिल्स ट्रैक इन द ईस्टर्न पाकिस्तान, नाउ द बांग्लादेश. तो आपने चकमा रिफ्यूजीज़ के बारे में सुना होगा. चकमा रिफ्यूजीज़, है ना, दे कम फ्रॉम दी बांग्लादेश. तो चकमा रिफ्यूजीज़ वहाँ पर भी आते हैं. तो ये है कौन बेसिकली? तो चकमा रिफ्यूजीज़, दे आर नो वन, जस्ट दी बुद्धिस्ट. ठीक है ना. और दे कम फ्रॉम दी दे कम फ्रॉम दी बांग्लादेश. नेक्स्ट बात करते हैं दी हजोंग हिंदू. तो हिंदू हजोंग माइग्रेटेड फ्रॉम द ईस्ट पाकिस्तान बिकॉज ऑफ दी एलेज्ड रिलीजियस परसिक्यूशन. तो एक और रिलीजियस एथनिक ग्रुप है विच इज़ नोन एज दी हिंदू हजोंग. नेक्स्ट बात करते हैं द नेक्स्ट इज द दिकरिंग आर फ्रॉम दी अंजव डिस्ट्रिक्ट फॉर्मली पार्ट ऑफ द लोहित. अंजव कहाँ था? अंजव आपको ध्यान होगा सबसे ईस्ट में था ना, जहाँ पर वो किबीथू था. अंजव ये वाला, ठीक है ना, जहाँ पर किबीथू था. काहो इज द लास्ट विलेज, रिमेंबर. ठीक. सो दे आर फ्रॉम द अंजम डिस्ट्रिक्ट, है ना, विच वॉज द पार्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, विच इज द पार्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश. दे लिव इन द हिली टेरेन एंड द बैंक ऑफ द लोहित रिवर इन द वलोंग एंड द किबीथू एरिया. तो यहाँ पर ये लोग रहते हैं. तो ये ट्राइब का नाम पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज द योबिन. योबिन, तो योबिन द तीसू पीपल आर द तिब्बतन बर्मो एथनिक पीपल. दे इनहेबिटेड माउंटेन रीजन्स ऑफ दी म्यांमार, बर्मा, साउथ वेस्ट चाइना, थाईलैंड, यहाँ से आप रहते हैं. तो यानी कि योबिन के बारे में पता होना चाहिए. ये भी ये कहाँ के लोग हैं? ये तिब्बतो बर्मन एथनिक ग्रुप के लोग हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट बात करते हैं विच इज इंपॉर्टेंट समथिंग, मोनपास. मोनपास, ठीक है ना. तो मोनपास, दे वर वन ऑफ द एथनिक ग्रुप ऑफ द अरुणाचल प्रदेश. तो मोनपास कहाँ रहते हैं? वो अरुणाचल में रहते हैं. ड्यूरिंग द 11th century, देखिए ना, दे established a system of the democratically elected village chiefs with centralized self-government council. So Monpas become important. Why? Because first of all they are from the Arunachal Pradesh only and they have a system of democratically elected people. तो उन्होंने एक चीफ बनाया था अपना, जिसे आपका पंचायत में होता है. So in that sort of system they have made and it was decentralized system. Village of the Adi tribe, ठीक है ना, सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश. इट इज़ अ सेल्फ गवर्निंग इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन विद लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव पावर. ठीक है ना. सो विलेज ऑफ द जो आदि ट्राइब है, इट इज़ देयर इन द सियांग डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट स्टेट एंड वहाँ पर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी दिए हुए हैं. नेक्स्ट बात करते हैं सम वाइल्ड लाइफ विच इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अरुणाचल प्रदेश. फर्स्ट इज द मोनल. ठीक है. तो मोनल क्या है? इट इज़ द कलर्ड फेजेंट. नाउ whenever I talk about the any wildlife, just remember two things. First of all, where this wildlife is found and what is the conservation status of that wildlife. कंजर्वेशन स्टेटस का मतलब क्या होता है? जैसे ये होता है IUCN. तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर. सो IUCN रिलीज करता है द रेड लिस्ट. द रेड लिस्ट फॉर द एनिमल्स ऑल्सो, फॉर द प्लांट ऑल्सो, मीन्स फॉर फ्लोरा एंड फॉर द फाउना. ठीक है ना. नेक्स्ट इज द if that species, that animal species or plant species don't have any threat, कोई threat नहीं है उसको, in that condition it will come under the near threatened or least concern. least concern मतलब कोई concern नहीं है उसके बारे में. near threatened मतलब हाँ, there could be some possibility that in the near future it can become a threat. ठीक है ना, but threatened. ठीक है ना, but right now it is not threatened. ठीक. नेक्स्ट इज द कैटेगरी ऑफ द थ्रेटेंड. सो थ्रेटेंड कैटेगरी में 3 तरह में डिवाइड किया गया है. येलो मीन्स दी वल्नरेबल. सो सम स्पीशीज आर इन दी येलो फॉर्मेट, दे आर वल्नरेबल. फॉर एग्जाम्पल दी सारस क्रेन, फॉर एग्जाम्पल दी ओलिव रेडली टर्टल विच इज देयर फाउंड इन दी गहिरमाथा बीच, उड़ीसा. ठीक है ना. अरीबाड़ा इज द मास नेस्टिंग. ठीक है. सो दिस इज द वल्नरेबल, यानी कि उसको थोड़ा खतरा है. देन कम्स द इंडेंजर्ड, यानी कि इट इज़ वेरी मच इंडेंजर्ड, मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको खतरा है. फॉर एग्जाम्पल दी हुलोंग गिब्बन. और भी कौन सा? वेस्टर्न वाला हुलोंग गिब्बन. इट इज़ दी
इंडेंजर्ड वन। नेक्स्ट इज द क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बहुत ज़्यादा उसको खतरा है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है ना, तो उसको हम बात करेंगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड, जैसे चीता हो गया, ठीक है, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया। नेक्स्ट फिर एक्सटेंडेड वाइल्ड, एक्सटेंडेड वाइल्ड मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब वो चीज़ें वहाँ पर ख़त्म हो गया है, ठीक। नेक्स्ट इज द एक्सटेंट इन वाइल्ड, तो फर्स्ट है एक्सटेंट इन वाइल्ड, यानी कि जिस जगह में उसको मिलना चाहिए वहाँ नहीं मिल रहा है, और एक्सटेंट का मतलब क्या हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल द डायनासोर, सो डायनासोर इज द एग्जाम्पल दैट इट हैज़ बीन एक्सटेंटेड। और मे बी यू हर्ड अबाउट अ बर्ड नेम्ड डोडो, किसी ने सुना डोडो का नाम? एंड देयर इज अ इडियम ऑल्सो, देयर इज अ इडियम ऑल्सो, एज डेड एज डोडो, किसी ने सुना? हैव एनीवन हर्ड? द इडियम इज एज डेड एज डोडो, ठीक है, तो डोडो की तरह खत्म हो गया है, तो यानी कि वो एक्सटेंट हो गया है, डोडो की तरह खत्म हो गया मतलब एक्सटेंट हो गया है, और डायनासोर की तरह खत्म हो गया है, एक्सटेंट हो गया है। डोडो इन अप मूवी ऑल्सो, अच्छा डोडो अप मूवी में थी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो दो चीज़ें पता होनी चाहिए फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द वाइल्ड लाइफ, वी ओनली नीड टू नो स्पेसिफिकली टू थिंग्स। फर्स्ट, where that species is found, and second, what is the IUCN status of that species, ठीक है। So first species, it is the monal, it is basically there are two types of the monal, one thing is the Himalayan monal and the second one is the scattel monal, ठीक है ना, they belong to the vulnerable category of the scheduled one. Now what is the scheduled one? First of all, IUCN gave the red list, है ना, this is the red list of the IUCN, least concern, near threatened, vulnerable, endangered, critically endangered, extant in wildlife and extant. This is the list which is released by the IUCN. And we also have the Wildlife Protection Act of 1972. So under Wildlife Protection Act of 1972 we have some schedules. Earlier there were 6 schedules. Earlier there were 6 schedules in the Wildlife Protection Act of 1972. Now the 6th schedule has been reduced to the 4 schedules. So right now we have 4 schedules only, ठीक है। So what you need to understand, first of all, where the monal is found, and next what is the conservation status of the monal. So the monal is found, it is in the near about the Himalayan region, ठीक है ना, और Himalayan region you can say, ठीक है ना, and the IUCN status of the monal is the vulnerable, the same IUCN status what the olive reed turtle is having, ठीक। Next, something which is very 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 important is the snow leopard. Snow leopard, they found in the central and southeast Asia, ठीक है ना। इन इंडिया देयर जोग्राफिकल रेंज इनकम्पासेस, कहाँ मिलेगा ये, वेस्टर्न हिमालय में मिलेगा, यानी कि जम्मू कश्मीर हिमाचल मिलेगा, और ईस्टर्न हिमालय में उत्तराखंड सिक्किम एंड अरुणाचल में मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। स्नो लेपर्ड, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ द स्नो लेपर्ड, इट इज ऑल्सो वल्नरेबल। So snow leopard is vulnerable, monal is vulnerable, take olive red-legged turtle is also vulnerable, clear, take it is found in the appendix 1 of CITES. Now what is this appendix 1? So basically Wildlife Protection Act में क्या होता है, we have the schedules, ठीक। IUCN में क्या होता है, we have the status, vulnerable, critically endangered. Next we have a convention known as the Convention on the International Trade in Species, साइट्स जिसको बोलते हैं, उसमें अपेंडिक्स 1 2 3 4 इस तरह से होते हैं, बट यू डोंट नीड टू गो इन दिस मच डेप्थ, जस्ट स्टिक टू दैट वेयर दैट स्पीशीज इज फाउंड एंड व्हाट इज द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ दैट स्पीशीज अकॉर्डिंग टू द IUCN, ठीक है। सो इसका भी कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, दी वल्नरेबल, ठीक है, वल्नरेबल है, बहुत ज़्यादा खतरा नहीं पर खतरा है इसको, ठीक है। और इफ यू सी हियर, इट इज इन द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. Schedule 1 contain those wildlife animals, है ना, which have the highest protection, ठीक है। Next, very important is the Namdapha flying squirrel. So can you see this Namdapha flying squirrel? This is the Namdapha flying squirrel. Now IUCN status is the critically endangered. Critically endangered. Short form में CR. Short form याद रखिएगा, है ना। This is the vulnerable. This is the endangered. This is the critically endangered, this is the extant in wildlife, this is extant, least concern, near threatened, ठीक है। इस तरह से सीक्वेंस चलता है ना, क्लियर।
सो इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द नामदफा टाइगर रिजर्व. नाउ वेयर इज द नामदफा टाइगर रिजर्व? कहां पर है नामदफा टाइगर रिजर्व? अरुणाचल में है क्या नामदफा? Namdafa Tiger Reserve, it is in the Arunachal, in the eastern part of the Arunachal. And why it is famous? It is famous because it is the northernmost extent of the evergreen forest, moist deciduous forest, sub tropical forest, temperate forest and alpine forest, यानी अल्पाइन बायोम. यानी कि हर तरह का यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? वेजिटेशन मिल जाएगा. एंड इट इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट ऑफ दीज ओवरऑल फॉरेस्ट. तो यहाँ पर क्या मिलेगा? एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, मॉइस्ट डेसिडुअस, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड अल्पाइन. नाउ जस्ट हैव अ ग्लांस वेयर वी हैव सीन द नामदफा टाइगर रिजर्व. सो हेयर वी हैव सीन द नामदफा टाइगर रिजर्व और द नामदफा नेशनल पार्क. ठीक है, लोहित रिवर के नीचे मिलेगा, लोहित रिवर इसके ऊपर से जा रही है. ठीक है, कामलांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नीचे मिलेगा. ठीक है, और इसके पास क्या है? वी हैव दी साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व. सो देयर आई हैव ऑल्सो मेंशन्ड इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्ट्रेच ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट. ठीक है, सो बट यहाँ हेयर आई हैव ओनली रिटन दैट इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्ट्रेच ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट. व्हाई? बिकॉज रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल डेफिनेटली बी फाउंड देयर, है ना, बिकॉज ऑफ इट्स टोपोग्राफी, है ना, बिकॉज वी आर मूविंग एट द साउथ, एट द नॉर्थ. ठीक है ना, तो इफ वी आर मूविंग एट द नॉर्थ सो डेफिनेटली विल गोइंग टू हैव द डेसिडुअस फॉरेस्ट. सब ट्रॉपिकल भी मिलेगा क्योंकि द रीजन इज सब ट्रॉपिकल इवन. ठीक है ना, इट सेल्फ. टेम्परेट भी मिल जाएगा, अल्पाइन भी मिलेगा. बट वाई दिस एवरग्रीन फॉरेस्ट? सो इट इज द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नामदफा टाइगर रिजर्व्स ओनली. ठीक है, नाउ बात करते हैं ब्लैक नेक्ड क्रेन. सो दिस इज द ब्लैक नेक्ड क्रेन. यू सी दिस. सो IUCN स्टेटस इज द नियर थ्रेटेंड. ठीक, और नामदफा कहाँ मिलेगा? नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल. द नेम ऑफ द नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल इज नेम ओनली, मीन्स द नामदफा नेशनल पार्क, इट इज नेम्ड ऑन द नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल. तो पहले इसका नाम पढ़ा होगा नामदफा फ्लाइंग स्क्विरल का. ऑन दिस नेम द नेशनल पार्क और द टाइगर रिजर्व हैज बीन नेम्ड. नेक्स्ट, ब्लैक नेक्ड क्रेन. सो इट इज द नेक ऑफ द क्रेन इज ब्लैक, हेंस इट इज द ब्लैक नेक्ड क्रेन. ठीक है ना, एंड द बर्ड रिवर्ड by the community of the Monpas, which are the Buddhist ethnic group of the Arunachal Pradesh, embodied the 6th Dalai Lama. ठीक है, Monpas are the inhabited of the West Kamen district of the Tawang district. ठीक है ना, and they are the Buddhist follows by the Mahayana sect. ठीक है, ओवरऑल तो मोनपा क्या है? मोनपा फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज दी नियर थितन. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर ठीक है. नेक्स्ट कम्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस एंड वेरी कॉमन ऑल्सो, द मिथुन. मिथुन इज ऑल्सो नोन एज द गयाल. ठीक है ना, टॉकिंग अबाउट द IUCN स्टेटस ऑफ द मिथुन, इट इज वल्नरेबल. सो आई नो द मिथुन इट इज अ फूड एनिमल. Mithun is what? Mithun is the food animal. Now what is the meaning of food animal? So basically we have a body known as the FSSAI, that is the Food Safety Standard Authority of India. What it does, it gives the designation or it gives the clearances, ठीक है ना, regarding the food. So if the food is good or not good, so overall जो benchmark है, who sets the benchmark, who pass overall the who pass the food, है ना. Passing the food means कि overall in quality test who passed the food, the Food Safety Standard Authority of India passed the food. ठीक है, ये बॉडी बनी तो 2008-9 के आसपास बनी थी. क्लियर नाउ, एंड दिस बॉडी हैज डिक्लेयर्ड द मिथुन एज द फूड एनिमल. नाउ मीन्स व्हाट? मीन्स यू कैन ईट द मिथुन. ठीक है, उसको खा सकते हो आप, बट इवन दो द IUCN स्टेटस इज वल्नरेबल. ठीक है, वल्नरेबल मतलब क्या है कि कम है संख्या, बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है इसकी. ठीक है ना. सो दिस इज वन थिंग एंड इट इज़ फ्रॉम द बोवाइन फैमिली. बोवाइन फैमिली मतलब ओवरऑल जो रुमिनेंट्स हैं, ठीक है ना, तो उनको बोलते हैं बोवाइन फैमिली. ठीक, नेक्स्ट, it is also the state animal of the Arunachal Pradesh and Nagaland. So it is the state animal of both the state. ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की अगर बात किया जाए लैंग्वेज कौन सी है, इट इज़ द इंग्लिश. ठीक है ना. सिमिलर टू द गौर इंडियन बाइसन बट आर सिमिलर इन दी बट स्मॉलर इन द साइज. सो जो गौर इंडियन बाइसन है ना, गौर इंडियन बाइसन इट इज़ वल्नरेबल ऑल्सो, और इसका जो साइज़ होता है वो थोड़ा सा बेसिकली ज़्यादा होता है. तो सिमिलर टू द गौर बट आर स्मॉलर इन द साइज. ठीक है, तो मिथुन का जो साइज होगा थोड़ा सा छोटा होगा, या ओवर 19-20 बात कर सकते हैं, नॉट वेरी मच, है ना. सो देयर विल नॉट बी अ लार्ज अमाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंस विल बी देयर बिटवीन दी मिथुन विच इज गयाल और गौर इंडियन बाइसन. तो गौर इंडियन बाइसन और मिथुन तो दोनों की लगभग जो साइज और शेप एक ही है, एंड
Another thing which is common there is their IUCN status. So IUCN status of the gaur, ठीक है ना, gaur which is the Indian bison and the mithun which is greyal are similar, ठीक है ना. Himalayan yak was accepted as the food animal by the FSI in 2022. तो 2022 में हिमालयन याक को भी उन्होंने फूड एनिमल का डिजिग्नेशन दिया था कि हम इसको खा सकते हैं. दिस इज द मिथुन, है ना. मे बी यू हैव सीन द मिथुन. देखा है? किसने नहीं देखा मिथुन, बताओ. अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं इज दी अरुणाचल याक, अरुणाचल याक चुरपी, ठीक है. तो ये क्या है? इट इज़ द फर्स्ट एवर याक मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है ना, जिसको जीआई टैग मिला हुआ. तो जीआई टैग के बारे में बात किया था. इफ़ एट एनी प्लेस, इफ some or any thing which is famous from that place particularly, so will going to have or will going to be awarded the GI tag. For example, the दार्जिलिंग ट्री. तो दार्जिलिंग ट्री वॉज द फर्स्ट GI टैग जो दिया गया था. इस तरह से बात करते हैं, ठीक है. सो इट इज़ दी अरुणाचल याक चुरपी, इट इज़ द फर्स्ट एवर याक मिल्क प्रोडक्ट. तो याक का जो मिल्क निकलता है उसका जो प्रोडक्ट है उसको GI टैग बेसिकली दिया गया है. इट इज़ द cheese prepared from the milk of the Arunachal yak and in the high altitude area, and it is reared by the tribe yak pastoralist known as the Borka Pass, ठीक है ना, ब्रोक पास. तो ब्रोक पास जो ट्राइब है वो ही बनाती है चीज़, ठीक है. साइंटिफिक नेम ऑफ द मिथुन याक, साइंटिफिक नेम मिथुन, साइंटिफिक नेम, हाँ ये दिस इज समथिंग जो आ सकता है एग्जाम में, इसको गूगल कर लेंगे अभी, ठीक है. अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में, ठीक है. ये आ सकता है क्योंकि स्टेट एनिमल है इसलिए साइंटिफिक नेम, है ना, वो आ सकता है. इट इज़ कॉमन, ठीक है. हाँ लिखा तो था यहाँ पे, ये देखो लिखा है, हाँ अभी याद आया मुझे. बोस फ्रंटेल्स. सो ये भी भाई आप लोग याद करना पड़ेगा आपको, ब्रोस फ्रंटेल, क्योंकि ये आपके स्टेट एनिमल है और उसके बाद उसका साइंटिफिक नेम तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है. ब्रोस फ्रंटेल, तो ब्रोस फ्रंटेल इट इज़ दी साइंटिफिक नेम ऑफ मिथुन, ठीक है. मिथुन के बारे में हो गया. सो दिस इज नाउ अरुणाचल याक चुरपी. क्या आपने से किसी ने खाया ही है ये अरुणाचल याक चुरपी? कैसी होती है टेस्ट बताइए, खाई हो तो. फिर बात करते हैं दी एशियाटिक गोल्डन कैट, ठीक है. एशियाटिक गोल्डन कैट, देखो हमारी जो स्किन होती है उसमें होता है, उसमें फॉर्मेशन होता है मेलेनिन का. मेलेनिन क्या होता है? स्किन टोन. स्किन टोन, व्हाट इज स्किन टोन? स्किन का कलर यानी कि कॉम्प्लेक्शन. कई बार आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ सम एलिफेंट आर वाइट, सम टाइगर आर वाइट, ठीक है ना. कभी कभी क्या होता है कि मेलेनिन बहुत ज़्यादा, जो मेलेनिन का जो फॉर्मेशन होता है वेरी स्टडी लाइक द हार्ड प्लास्टिक. अच्छा, दिस इज अबाउट द चीज़ चुरपी बहुत हार्ड होता है. अच्छा, तो GI टैग तो मिला इसको, हाँ महंगा भी होगा फिर तो, ठीक है. तो मैं क्या कह रहा था कि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी किसी जो मेलेनिन का फॉर्मेशन होता है इसमें कभी कभी क्या होता है, देयर सम डिस्टर्बेंस अकर इन द फॉर्मेशन ऑफ द मेलेनिन, ठीक है ना. एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपन, बिकॉज ऑफ दैट द स्किन टोन चेंजेस. या आपने कई बार देखा होगा, जैसे अब इसी की बात करते हैं, द एशियाटिक गोल्डन कैट. नाउ यू कैन सी ओवरऑल this is the only Asiatic golden cat, यानी कि this is the one cat only, but has they have the different skin tone. इनके जो कलर है वो अलग अलग हैं. So why it is happening? Because of the formation of the melanin, ठीक है ना. तो ओवरऑल बात किया जाए इसका IUCN स्टेटस, इट इज नियर थ्रेटेंड. नाउ प्लीज मेंशन वन थिंग और अंडरस्टैंड वन थिंग, what you need to focus on, at what species you need to focus on. You need to focus on those species which have the IUCN status in the threatened category. अगर मैं बोलूँ कि हाउ यू विल गोइंग टू सेलेक्ट कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ रहा है, सो जस्ट गो विद द थ्रेटेंड कैटेगरी. थ्रेटेंड कैटेगरी में 3 कैटेगरी आएंगी. वी हैव द वल्नरेबल, वी हैव द इंडेंजर्ड एंड वी हैव द क्रिटिकली इंडेंजर्ड. तो इन 3 कैटेगरी में जो भी एनिमल या वाइल्ड लाइफ फॉल कर रहे हैं, है ना, फर्स्ट गिव प्रायोरिटी टू देम, ठीक है ना. तो ये एशियाटिक गोल्डन कैट ये नियर थ्रेटेंड है, ठीक है ना. इंडिया साइंटिस्ट फ्रॉम द जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ द लंडन हैव डिस्कवर्ड द 6 कलर्स मॉर्फ्स ऑफ द गोल्डन कैट इन दी दिबांग वैली ऑफ द अरुणाचल प्रदेश. तो इसको क्या है, ये है 6 कलर गोल्डन मॉर्फ मीन्स क्या होता है? मॉर्फ मीन्स फॉर्म. सो दे हैव चेंज द फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मेलेटोनिन. तो उसका मेलेनिन जो है, मेलेनिन उसका फॉर्मेशन हो रहा था. नेक्स्ट इज दी वाइट चीक्ड मकाओ. नाउ यू सी मकाओ हाउ क्यूट दे आर, है ना, दे आर मेकिंग लव. सो वाइट चीक्ड मकाओ, इसकी अगर बात करें सो ओवरऑल
द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ देम हैज़ नॉट येट डिटरमाइंड, तो इनका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो डिटरमाइन अभी तक नहीं किया गया है, ठीक है। तो ओवरऑल वाइट चीज मकाओ फर्स्ट डिस्कवर किया 2015 में, तो ओवरऑल इससे क्वेश्चन आना बहुत कम है, मुश्किल है। नाउ दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हुलॉक गिबन, हुलॉक गिबन। सो दिस इज द हुलॉक गिबन। मैंने एक पिक्चर शेयर की थी इन दी व्हाट्सएप में भी जुड़ जाएंगे आप लोग, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। और विजार्ड आईएएस का भी ग्रुप है उसमें भी जुड़ जाएंगे, मतलब सब जगह जुड़ जाओ, वहाँ पे नोट्स मिलते रहते सब, ठीक है। विजार्ड आईएएस ऐसे करके नाम मैंने, ठीक है। तो ओवरऑल हुलॉक गिबन, एक है लायन टेन मकाऊ, तो लायन टेन मकाऊ इट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड और इट इज एंडेमिक टू द, एक होता है एंडेमिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडेमिक? If I say the lion-tailed macaw, if I say lion-tailed macaw, it is endemic to the Western Ghat only. तो मतलब वही मिलेगा. For example, if I say olive ridley turtle, whose IUCN status is vulnerable, and IUCN status of Mithun is also vulnerable. Indian gaur, which is bison, it is also vulnerable. Mithun, which is gayal, also vulnerable. तो ये जितना भी vulnerable है, ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है? If I say that olive ridley turtle is endemic to the उड़ीसा ओनली, हाँ ठीक है, वहीं मिलेगा आपको खासतौर से गई माता के बीच के आसपास, ठीक है। तो एंडेमिक का मतलब क्या होता है? दैट इट इज फाउंड ओनली एट दैट पर्टिकुलर प्लेस। नाउ टॉकिंग अबाउट द हुलॉक गिबन, तो हुलॉक गिबन में बेसिकली दो कैटेगरीज में हैं। तो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द अरुणाचल प्लेस, सो इफ आई वांट टू क्लासिफाई दिस अरुणाचल प्लेस, सो दिस इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्लेस एंड दिस इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्लेस, ठीक। सो इन द सेम मैनर व्हाट वी हैव डन, जो वेस्टर्न पार्ट में अरुणाचल के मिलेगा हुलॉक गिबन इज द इंडेंजर्ड, तो यहाँ वाला जो है इट इज द इंडेंजर्ड और यहाँ वाला जो है इट इज द वल्नरेबल, ठीक है ना। वो यहाँ पर है वल्नरेबल, तो वल्नरेबल मिलेगा कहाँ पर? ईस्ट में, उसके ईस्टर्न पार्ट में वल्नरेबल। सो ईस्टर्न पार्ट में डेफिनेटली दिल बी साउथ चाइना, दिल बी एंड दी चिंदवन रिवर, यानी कि म्यांमार के रीजन में चला जाएगा, दैट विल बी वल्नरेबल। पर जो इंडिया के रीजन में है, दैट इज इन दी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बांग्लादेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, इंडिया के अंदर है, इज द इंडेंजर्ड। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओवरऑल हुलॉक गिबन वेस्टर्न पार्ट में जो मिलेगा वो है इंडेंजर्ड, और ईस्टर्न पार्ट्स में जो मिलेगा इज दी वल्नरेबल, हुलॉक गिबन, ठीक है ना, हुलॉक गिबन। नेक्स्ट इज दी हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम। तो ग्रेट हॉर्नबिल जो है, ठीक है ना, ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल बनाते हैं, ठीक, ओके। इसमें ठीक है, निशी ट्राइब के द्वारा बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है, हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम। इसको 2011 में बेसिकली लॉन्च किया गया था। एंड इंडिया इज द होम टू द 9 स्पीशीज ऑफ द एंड 4 स्पीशीज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में ग्रे कई सारे हॉर्नबिल मिलते हैं, ठीक है। नागालैंड में बेसिकली इसको मनाया जाता है, ठीक है। एक बात करते हैं यहाँ पर, अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे, तो एक हाईवे बेसिकली ओवरऑल जो मतलब नियर द बॉर्डर एक हाईवे बना रहे हैं, ठीक है ना। तो इट इज़ फ्रॉम द तवांग टू इस जगह तक बना रहे हैं, बट ठीक है, वही पुरानी बात हो गई है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बची है विच इज़ द सेला टनल, ठीक है। सेला टनल क्या है? सेला टनल इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दी तेजू इन दी आसाम टू दी तवांग इन मेकिंग दी road connectivity accessible throughout the year in the Arunachal Pradesh by the Border Road Organization under the project वर्तक। तो प्रोजेक्ट वर्तक के अंदर सेला टनल का निर्माण किया गया है, ठीक। दूसरी चीज़, जितने भी रोड्स का फॉर्मेशन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है इन दी बॉर्डर एरिया, इट इज़ नॉट कंस्ट्रक्टेड बाय दी NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कंस्ट्रक्ट नहीं करता है। फिर कौन कंस्ट्रक्ट करता है? इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द BRO, दैट इज द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। So border road organization constructed all the roads or most of the roads which is there in the border area or hilly terrain, बहुत ज़्यादा है वहाँ पर जो भी है। It is the world longest bi-lane tunnel of 1.5 किलोमीटर provided all weather connectivity। तो all weather connectivity basically ये provide करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं some GI tag of the अरुणाचल प्रदेश, some GI tag of the अरुणाचल प्रदेश। तो कौन कौन से हैं यहाँ पर देखेंगे? दी आदि पोंग, दाव तो पता होगा आपको, है ना, दाव इट इज़ अ सॉर्ड, है ना, इट इज़ वेरी कॉमन इन दी एनी हाउस ऑफ दी अरुणाचल, ठीक है ना। अंग्यात मिलेट्स, मोंगपा हैंडमेड पेपर, सिंगफो फाल, सिंगफो टी, मारू आपो और मारू मिलेट्स बेवरेज, ठीक है ना। और टेक्सटाइल में ये सारे जो हैं ये टेक्सटाइल आप पढ़ लेंगे। और बाकी अभी हमने जो देखा ऊपर वो जो चीज़ वाला था आपका, ठीक है ना, बुर्च बुर्ची, ठीक है ना, तो उसको भी मिला हुआ है, ठीक है, याग से बना हुआ जो था।
कुछ और प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, जैसे आदि केकर जिंगर, ठीक है ना, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में, हैंडमेड कारपेट हैंडीक्राफ्ट के सेक्टर में मिला हुआ है इसको, ठीक है ना। एंड वांचो वुड क्राफ्ट, ये भी हैंडीक्राफ्ट के सेक्शन में मिला हुआ है। आदि केकर ये क्या है, इट इज़ अ फेवरेबल जिंजर वेरिएंट इन दी ईस्ट सियांग, तो यानी कि जो जिंजर है वो फेवरेबल है, यानी कि इसमें फ्लेवर मिला हुआ है। हैंडमेड कारपेट, ठीक है ना, दे आर मेड फ्रॉम दी बाय दी तिब्बतन रिफ्यूजीज, तो तिब्बतन रिफ्यूजीज ने इसको बनाया है। वांगचो वुडन क्राफ्ट, दिस इज द फ्यूचर ऑफ द टबैको पाइप विच इज हेडेड बाय द, तो इट इज़ अ टबैको पाइप काइंड ऑफ थिंग, ठीक है ना। और बाकी कुछ ऑरेंजेस हैं अरुणाचल के, ठीक है ना। इडू मिश्मी टेक्सटाइल है, खावा ताई है, एंड ताक चुरपी, है ना, चुरपी ताक चुर याक चुरपी तो वही है वो चीज़ जो था, जो चीज़ हमने देखा अभी यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद तांगसा टेक्सटाइल, तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं यानी कि जो न्यूज़ में रही हैं और जो जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं रिजर्व्स ऑफ द वेनेडियम, तो ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द वेनेडियम, ठीक है ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द वेनेडियम। और कुछ वेनेडियम के रिजर्व्स जो हैं अभी अरुणाचल में फाउंड किए गए हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में था, ठीक है ना। तो चाइना जो है अभी राइट नाउ इट इज़ द हाईएस्ट वेनेडियम रिजर्व्स उसके पास है 2022 तक में। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम के कुछ रिजर्व्स मिले हुए थे, वेनेडियम के रिजर्व कुछ मिले हुए थे। वेनेडियम से याद आया कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में भी बात हुई थी कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा लिथियम के रिजर्व्स हैं। एक्चुअली जो बात होती है, जो इस तरह के जो ओवरऑल इकोनॉमिकली और इकोलॉजिकली, नॉट इकोनॉमिकली, इकोलॉजिकली जो फ्रेजाइल इकॉनमीज़ हैं, फ्रेजाइल स्टेट्स हैं, हिली टेरेन, जहाँ पर हिली टेरेन है, ठीक है ना, बहुत फ्रेजाइल इकॉनमी है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर वी हैव द लॉट ऑफ द रिसोर्सेज, बहुत सारे लिथियम रिसोर्सेज और भी अदर तरह के रिसोर्सेज हैं, बट द प्रॉब्लम इज दी ऑफ द एक्सट्रैक्शन। जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट रिवाइज दिस थिंग, आई एम जस्ट कमिंग इन अ मिनट, ठीक है। Okay, so the thing is ki we have the reserves, but the problem is the extraction. For example, we have the Western Ghat, and we know the Western Ghat, it is the biodiversity hotspot site, ठीक है ना, biodiversity hotspot site, one of the biodiversity hotspot site, and we have the reports of the Kasturi Ranjan also. तो पहले किसकी रिपोर्ट आई थी, we have the report of the गडगिल कमेटी, ठीक है। ये दोनों कमेटी के नाम याद रखेंगे। गडगिल कमेटी की रिपोर्ट आई थी, फिर उसके बाद कस्तूरी रंजन की रिपोर्ट आई थी। गडगिल कमेटी ने कहा था कि 67% नियर अबाउट ओवरऑल इकॉनमी जो है उसकी वेस्टर्न घाट की वो फ्रेजाइल है, इसलिए आप कोई भी एक्सट्रैक्शन मत करो। पर एक्सट्रैक्शन नहीं करेंगे तो फिर वहाँ से रिसोर्सेज कैसे मिलेंगे, इकॉनमी कैसे बढ़ेगी, तो एक्सट्रैक्शन करना शुरू कर दिया धीरे धीरे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या किया, कस्तूरी रंजन आए कि उन्होंने कहा कि ठीक है, ज़्यादा नहीं, 37% जो है वो फ्रेजाइल है, तो ओवरऑल इसको क्या कर दिया, और ज़्यादा मेलो डाउन कर दिया, मेल्ट डाउन कर दिया। तो इसी तरह से रिजर्व है मान लीजिए वेनेडियम का ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अरुणाचल में, बट द प्रॉब्लम इज अबाउट द एक्सट्रैक्शन, द प्रॉब्लम इज अबाउट वेदर वी हैव द टेक्नोलॉजी, दैट टाइप ऑफ सोफिस्टिकेटेड स्टेट ऑफ द टेक्नोलॉजी है कि नहीं है। जैसे हमको पता है पॉलीमेट्रिक नॉड्यूल्स, सी के अंदर क्या मिलता है, सी के अंदर मिलता है पॉलीमेट्रिक नॉड्यूल्स। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वे हमारा है डीप ओशन मिशन, वी हैव द डीप ओशियन मिशन, ठीक। बट वेदर वी हैव द टेक्नोलॉजी और नॉट, दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने डीप ओशन मिशन लॉन्च कर दिया पॉलीमेट्रिक नॉडल्स को निकालने के लिए, इस पर हमने जगह भी ले ली, रेंट भी कर लिया, पैसे भी दे रहे हैं उसके लिए, बट वी डोंट हैव दैट मच सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी एंड दैट बिकम्स अ बैरियर, है ना। सो ओवरऑल दिस इज द मैप ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर कुछ चीज़ें देख सकते हो, तो ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है ना, और ये है आपका सेसा ओरछे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बात किया था इसके बारे में, मौलिंग नेशनल पार्क और दिबांग दिबांग यहाँ पर आपको मिलेगा बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा आपको, दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना, यू विल फाइंड दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व, और उसके बाद वो नेशनल पार्क भी था, ठीक है ना। मैं हूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये नामदफा टाइगर रिजर्व विच इज़ जहाँ पर क्या था, वी हैव दी नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट ऑफ दी एवरग्रीन फॉरेस्ट, और बाकी तो जो आपका सब ट्रॉपिकल टेम्परेट डेसिडुअस वो तो मिल ही रहा था, दैट वाज कॉमन, बट द मेन फंक्शन वाज द प्रेजेंस ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट इन दिस मच नॉर्थ, ठीक है।
और ये ब्रह्मपुत्र यहाँ से आ रही है, ठीक है। सो द ब्रह्मपुत्र इज कमिंग फ्रॉम हेयर, दिबांग, ठीक है ना। तो ये ब्रह्मपुत्र दिस इज कमिंग फ्रॉम हेयर। ओवरऑल सम इंपॉर्टेंट रिवर जिस लाइक लोहित रिवर, ये यहाँ पर याद रखनी है। सुभानश्री याद रखनी है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के नाम पे भी इसका रिवर है, ठीक। कामेंग ये भी डिस्ट्रिक्ट के नाम पे है, याद रखिएगा। एंड कामलान रिवर, ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं आप, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट पासेस, बाकी तो आपको रिवर्स हिल्स के नाम पता ही है, DMAM के नाम से याद कराया था मैंने, ठीक है। डाफला, मीरी, अबोर और मिशमी हिल्स ऑन द नेम ऑफ द ट्राइब्स। एंड देन ऑब्वियसली ग्रेट हिमालय है ना, लेसर हिमालय, शिवालय आ जाएगा आपका, ठीक है ना। एंड ये दीपर पास जो मैंने बताया था, दीपर पास, वाई दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट वॉज दी दीपू पास, ठीक है। दीपू या दीपर पास, इट वॉज अ ट्राई जंक्शन ऑफ द इंडियन चाइना एंड म्यांमार। तो इंडियन चाइना और म्यांमार का क्या था, ये ट्राई जंक्शन था, हेंस इट वॉज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ओके, ठीक है, ये हो गया हमारा। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम कुछ और स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसको आप रिवाइज कर लेंगे आप, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नाउ सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस सेक्शन, यहाँ पर हम ओवरऑल पैन इंडिया में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है ना, ओवरऑल द फ्लो ऑफ द रिवर्स हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। एंड दिस विल गोइंग टू बी अ होलिस्टिक सेशन, बाई एंड लार्ज आपकी सारी चीज़ें जो होंगी विल बी कवर्ड इन दिन सेक्शन। नीचे नेगा, यू हैव रेज द हैंड, लाइक डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? ठीक है, सो दिस इज मी। सो विल स्टार्ट फ्रॉम दी JNK से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आज तो कम टाइम बचा है हमारे पास, वी हैव लेफ्ट विद 15 मिनट्स, पर जितना पॉसिबल हो सकता है हम वहाँ से विल ट्राई टू डू दो थिंग्स। सो ओवरऑल दिस इज द मैप ऑफ JNK, ठीक है। सो आपको ये मैप दिख रहा होगा, मे बी यू कैन इमेजिन दिस मैप। डू आई नीड टू redraw द बाउंड्री? दिस इज द बाउंड्री ओवरऑल, सो दिस इज द बाउंड्री, ठीक। उप्स, ठीक। समझ में आ रही होगी आपको बाउंड्री, ठीक है ना। ये अभी हमारा JNK का, लद्दाख हमारा यहाँ पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो ओवरऑल इफ़ आई टॉक अबाउट द JNK, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सो जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, इन द सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर व्हाट वी हैव, ऑब्वियसली सबसे पहले अगर बात की जाए तो वी हैव द हिमालय। सो बेसिकली दिस वाज द ट्रांस हिमालय, देन इट वाज द लेसर हिमालय, देन मिडिल हिमालय एंड देन शिवालिक। ट्रांस हिमालय वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू, ट्रांस हिमालय फर्दर डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट। सो ट्रांस हिमालय वर डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट, ठीक है ना। फिर काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर, ठीक। सो दीज 3 पार्ट्स द ट्रांस हिमालय वाज डिवाइडेड, क्लियर। और अगर बात किया जाए नाउ, दिस इज द अनडिवाइडेड मैप। अनडिवाइडेड मैप हम भी जब भी आप इंडिया का मैप देखते हो, वेन एवर यू सी द मैप ऑफ इंडिया, सो वहाँ पर हम क्या होता है, जो POK का रीजन होता है, ये POK है ना पूरा POK, इस POK के रीजन को हम इंक्लूड कर लेते हैं उसमें। इवन हम जो अक्साई चीन का रीजन है, जो लद्दाख के पास का अक्साई चीन का रीजन है, इसको बोलते हैं अक्साई, अक्साई, ठीक, अक्साई चीन। तो इस अक्साई चीन के रीजन को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, क्लियर होगी बात, इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रीजन ऑफ द POK, यहाँ पर बात करेंगे। सो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखते हैं, सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तो थी, तो यहाँ पर यह है हमारे पास क्या है, दिस इज द जास्कर रेंज, दिस इज द जास्कर रेंज। नाउ व्हाट एल्स वी हैव, व्हाट एल्स वी हैव, फर्स्ट आई नीड टू एक्सप्लेन अबाउट द इंडस वैली रिवर। सो इंडस, इंडस रिवर इसमें नहीं है ना, नहीं, इंडस रिवर नहीं है इसमें,
just a minute. Indus rivers is something which is very important, so we'll go within the Indus. चलो इसको थोड़ा समझते हैं इंडस रिवर सिस्टम को. नाउ इंडस रिवर सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट है एंड व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द इंडस रिवर सिस्टम. सो बेसिकली देयर इज अ रिवर नोन एज द इंडस रिवर. इसी इंडस रिवर को हिंदी में बोलते हैं सिंधु. ना उसी के कारण जो है सभ्यता का नाम जो पड़ा था सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा था या इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा था, वॉज द नेम. नाउ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट वी हैव द इंडस वाटर ट्रीटी. ठीक है ना, इंडस वाटर की एक ट्रीटी हुई थी. दैट इंडस वाटर ट्रीटी हैपन बिटवीन दी इंडिया एंड द पाकिस्तान. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी. ये हमारी हुई थी 1960 में. ठीक है, 1960 में. ठीक, उसके अराउंड. और इस ट्रीटी में क्या बात किया गया था. अच्छा, कोई बता सकता है कि कौन कौन सी जो रिवर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें इंडिया को कितना पानी मिला था? बता सकता है कितना परसेंट? एनीवन? देखो, इंडस वाटर ट्रीटी का जो सिस्टम हुआ था वो हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में. ये जो ट्रीटी थी कन्वर्ट कराई गई थी बाय द वर्ल्ड बैंक. तो वर्ल्ड बैंक ने ये ट्रीटी करवाई थी, है ना. द वर्ल्ड बैंक कनकर्ड दिस ट्रीटी बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान एंड अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी 20% वाटर विल बी विद द इंडिया एंड 80% जो वाटर है वो किसके पास जाएगा? विल बी विद द पाकिस्तान. ठीक है, तो 80% वाटर जो है पाकिस्तान के पास जाएगा, 20% वाटर इंडिया के पास जाएगा. तो इसको मैं ऐसे लिखूँ तो सही रहेगा, 80% विद दी पाकिस्तान एंड 20% विद दी इंडिया. ठीक. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द इंडिया कैन ओनली मेक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट. कौन सा बना सकते हैं? रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट. What is the meaning of run of the river project? The meaning of the run of the river project is that India cannot hold the water of the Indus. इंडिया जो है वो इंडस की वाटर को होल्ड नहीं कर सकता. ठीक है ना. रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? दैट इट विल जस्ट अलाउ द वाटर टू गो. अगर बीच में इफ इंडिया वांट तो बीच में टरबाइन लगाना है तो टरबाइन लगा सकता है. ठीक है ना. यानी कि अगर टरबाइन लगाना है, टरबाइन का मतलब क्या हो गया कि अगर बेसिकली बीच में फॉर एग्जाम्पल द वाटर इज फ्लोइंग, द रिवर इज फ्लोइंग लाइक दैट, अगर बीच में टरबाइन लगाना है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन कर सकते हैं. ठीक है ना. ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का जो है फॉर्मेशन हम कर सकते हैं. ठीक है ना. बट वी कैन नॉट स्टॉप द वाटर ऑफ द इंडस. इंडस के वाटर को रोक नहीं सकते हैं. और यही जो सेम एग्रीमेंट है वो चाइना वाला है. चाइना में क्या होता है कि जब ब्रह्मपुत्रा ऊपर से नीचे आती है तो इन दैट केस ऑल्सो द चाइना कैन ओनली मेक द रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट. क्या बोलते हैं उसको? रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट. सो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट आर दोज प्रोजेक्ट जहाँ पर आप पानी को रोक नहीं सकते. ठीक है ना, बस पानी को बहने देना है. एंड इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल एनी सॉर्ट ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देयर, वो आप इंस्टॉल कर सकते हो. दैट इज द ओनली मच दैट इज देयर इन योर कैपेसिटी. ठीक है. सो दिस इज इट. तो इंडस वैली जो ट्रीटी हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, इट वॉज देयर इन द 1960. इट वॉज कनकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, है ना. और उसके बाद वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हो गया था. नाउ टॉकिंग अबाउट विच रिवर्स कम्स अंडर द डोमेन ऑफ द इंडिया एंड विच रिवर कम्स अंडर द डोमेन ऑफ द पाकिस्तान. तो उसको याद करने का तरीका क्या है? देखो, आपको पता है CGI. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CGI? फुल फॉर्म ऑफ CGI? या तो शायद बोलना चाह रही पर बोल नहीं पा रही, कोई बात नहीं. ठीक है. CGI का फॉर्म क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है. कौन है इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? बता दीजिएगा आप. पर हम CGI की जगह हम इसको क्या लिखेंगे? IJC.
IJC। तो CGI की जगह हमने इसको चेंज कर दिया IJC। IJC जो है, दीज आर द रिवर्स ऑफ द पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की रिवर्स है, बाकी जो बच गई वो हमारी है। IJC देखो यहाँ से, IJC कहाँ से मिलेगा, I फॉर इंडस, दिस इज ऑफ द पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की रिवर हो गई। फिर J मीन्स झेलम, दिस इज ऑल्सो ऑफ द पाकिस्तान। नेक्स्ट C मीन्स चिनाब, दिस इज ऑल्सो ऑफ द पाकिस्तान। सो दीज 3 रिवर्स, यानी कि CGI जो है वो किसका है, पाकिस्तान का है। और सीक्वेंस याद रखिएगा IJC, IJC, ठीक, IJC। सो CGI जो है वो किसका है, पाकिस्तान का है, या IJC किसका है, पाकिस्तान का है। रेस्ट वी हैव दी रावी, ओके, व्यास एंड सतलज। सो रावी, व्यास एंड सतलज, दीज आर द 3 रिवर्स, ठीक है ना, विच आर देयर इन दी इंडिया। तो रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है, ये तीनों रिवर कहाँ की, ये इंडिया की है, और बाकी CGI किसका है, CGI पाकिस्तान का है, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था UPSC में, ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आया था। द क्वेश्चन वाज दैट विच इज वन रिवर इन विच ऑल द 3 रिवर्स फॉल्स इन द इंडस रिवर सिस्टम, विच इज दैट रिवर इन विच 3 रिवर्स ज्वाइन और फॉल। तो कौन सी रिवर है, सो वी हैव दी, फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस सतलज रिवर। नाउ यू कैन सी इन दिस सतलज रिवर दिस इंडस रिवर, दिस रावी रिवर इज फॉलिंग, ठीक, चिनाब भी फॉल कर रही है और झेलम भी आ रही है। तो यानी कि झेलम का पानी 1, चिनाब का पानी और रावी का पानी, इन तीनों का पानी कहाँ पर आ रहा है, सतलज में आ रहा है। सो सतलज इज दैट वन रिवर इन विच 3 रिवर्स आर फॉलिंग और टू whom 3 रिवर्स आर ज्वाइनिंग, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा सतलज। सो दिस इज रिगार्डिंग द इंडस वाटर सिस्टम। नाउ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द इंडस वाटर सिस्टम, अभी पूछ लो, पूछो, इंडस वाटर सिस्टम। Anyone doubt? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंडस्ट्रियल सिस्टम के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं क्या क्या जो चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर क्या है, वी हैव दी झेलम रिवर, तो यहाँ पर झेलम रिवर जा रही है। यहाँ पर है हमारी पीर पंजाल रेंज, सो दिस इज द पीर पंजाल रेंज, जास्कर रेंज। नाउ सम इंपॉर्टेंट रिवर्स, नाउ वट एवर इज हाईलाइटेड फ्रॉम द येलो, येलो कलर जो है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चीज़ें लेके आएगा व्हेन एवर आई टीच यू। सो in this chapter or in this section of this mapping, the everything which is highlighted from the yellow, most of the time it is what, it is the Ramsar site only। तो ये क्या होगी, इट इज़ दी रामसर साइट ओनली। तो येलो से जो हाईलाइटेड इट इज़ दी रामसर साइट, तो क्या होगा, इट इज़ दी रामसर साइट, ठीक है, क्या होगा, इट इज़ दी रामसर साइट, ठीक, रामसर साइट। अरे ये क्या हो गया, अच्छा ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, वूलर लेक के बारे में, वूलर लेक के बारे में। तो व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट दिस वूलर लेक, वूलर लेक के बारे में क्या स्पेशलिटी है, व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट दिस वूलर लेक। सो हमने बात किया था द अबाउट द फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक। सो फ्रेश वाटर लेक में किसका नाम आता है, फ्रेश वाटर लेक में नाम आता है किसका, फ्रेश वाटर लेक। तो फ्रेश वाटर लेक में वी हैव द नेम ऑफ the Wooler Lake. So Wooler Lake is the largest fresh water lake. It is the largest fresh water lake of India. तो इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, वूलर लेक। सो वूलर लेक इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, ठीक। दस वन मोर लेक इन दी JNK इज दी डल लेक, ठीक, डल लेक। सो डल लेक इज ऑल्सो द फ्रेश वाटर लेक, इट इज़ ऑल्सो द फ्रेश वाटर लेक, बट इट इज़ नॉट द लार्जेस्ट। लार्जेस्ट कौन सी है, द वूलर लेक इज़ द लार्जेस्ट, ठीक है ना। डल लेक जो है वो लार्जेस्ट लेक नहीं है, फ्रेश वाटर लेक नहीं है, पर ये हमारी फ्रेश वाटर लेक है। इन द सेम मैंने जैसे हमने बात किया था, फॉर एग्जांपल पुलिकट लेक, कल बात की इसके बारे में, पुलिकट लेक इट इज़ अ लागून लेक,
लैगून बनाती है, लैगून लेक। ठीक, लैगून का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोई भी रिवर जब आती है और जब उसमें पानी कम हो जाता है तो ऐसे मिएंडरिंग करने लगती है, तो लैगून का फॉर्मेशन मान लीजिए कर रही है। ठीक है ना। वैसे तो ये लाइक एस्चुरी का मतलब ओवरऑल ऐसे ओवरऑल मिएंडरिंग करके, ठीक है, मिएंडरिंग करके ये यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण करेगी जाके। ठीक है, बट यहाँ पर लैगून का मतलब क्या हो गया, ओवरऑल जब समुद्र का पानी अंदर आता है, ठीक है ना, तो ओवरऑल एक इस तरह का एक शेप बना लेता है और ये पानी यहाँ पे भर जाता है, तो उसको लैगून हमने बोल दिया। ठीक है, और ये जो पुलिकट लेक है और लैगून जो लेक है, ये हमारी क्या है, इट इज़ द ब्रैकिश वाटर लेक। ब्रैकिश वाटर लेक, ये इसी को हम सॉल्ट वाटर लेक बोल सकते हैं, सॉल्ट वाटर लेक। और पुलिकट लेक और लैगून लेक ये हमारी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से बॉर्डर को शेयर करती है। तो दो स्टेट्स के बीच में बढ़ने वाली जो एक रिवर है उसका नाम क्या है, इट इज़ द पुलिकट लेक। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला वुलर लेक के बारे में। सो वुलर लेक इट इज़ दी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ठीक, एंड इट इज़ ऑल्सो द रामसर साइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये फ्रेश वाटर लेक भी है विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, एंड ऑल्सो इट इज़ दी रामसर साइट, इट इज़ दी रामसर साइट। ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा किशन सागर लेक। ठीक है ना, कृष्णा सागर लेक, तो कृष्णा सागर लेक भी पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है ना, और ये नीचे पड़ेगा यहाँ पर श्रीनगर, दिस इज द श्रीनगर। एंड वुलर लेक के नीचे श्रीनगर के पास क्या पड़ेगा, दिस इज व्हाट, दिस इज दी सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क, जहाँ पे हमको मिलेगा हंगुल विच इज़ दी काश्मीरी स्टैग, हंगुल और दी काश्मीरी स्टैग। सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली ही वॉज अ बर्ड वॉचर, ही वॉज अ ओरिएंथोलॉजिस्ट, ही वॉज दी ओरिएंथोलॉजिस्ट। ठीक है ना, सलीम अली है ना, सर सलीम अली इज नोन एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। सलीम अली को क्या कहते थे, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, हंगुल, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में होकेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहीं पर इस जगह पे क्या पड़ेगी, दिस इज द होकेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड होकेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज ऑल्सो द रामसर साइट, क्योंकि येलो से हाईलाइटेड है। नेक्स्ट वी हैव द डचिगम नेशनल पार्क, एंड डचिगम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द मस्क डियर। तो डचिगम नेशनल पार्क कहाँ पे, दिस इज द डचिगम नेशनल पार्क, एंड दिस इज द डल लेक। डल लेक इज ऑल्सो द फ्रेश वाटर लेक, पर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा था, वुलर लेक, और विच इज ऑल्सो द रामसर साइट। ठीक है ना, लोगों लिखा भी है रामसर की वुलर लेक इट इज द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक, बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक। तो यहाँ से हमको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ ऊपर से बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ठीक, और ओवरऑल ये इंडस रिवर यहाँ से आ रही है। ठीक है ना, और ये लद्दाख का रीजन है, दिस इज द लद्दाख, यहाँ पर ले लद्दाख हो गया हमारा। ठीक, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज दी तरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, प्रोडक्शन ऑफ दी हंगुल। ठीक है, हंगुल क्या है, हंगुल कश्मीरी स्टैग बोल रहे हैं उसको। ठीक, एक यहाँ पर नेशनल पार्क है विच इज नोन एज द किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। सो दिस इज द किश्तवाड़, इस जगह पर पड़ेगा, दिस इज द किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक, एंड ये वैष्णो देवी है विच इज़ अ टूरिस्ट और द रिलीजियस प्लेस। ठीक है ना। नाउ किश्तवाड़ नेशनल पार्क के बगल में कौन सी जा रही है, चिनाब जा रही है, चिनाब। और रावी, ब्यास और सतलज ये इंडिया के पार्ट हैं। IJC ये पाकिस्तान का है, तो चिनाब किसकी है, चिनाब पाकिस्तान की, इंडस पाकिस्तान की, झेलम पाकिस्तान की है। ठीक, और ये पाकिस्तान में जाएगा। और यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट इज़ द सुरिंसर मंसर लेक, सुरिंसर मंसर लेक इट इज़ ऑल्सो द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है ना, इसको ट्विन लेक भी बोलते हैं, और इट इज़ द रामसर साइट ऑल्सो, सुरिंसर मंसर लेक रामसर साइट भी है। ठीक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसको फिनिश करते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे हमने पढ़ा वी हैव दी वुलर लेक विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वी हैव दी डल लेक ऑल्सो, डल लेक जो है, ये डल लेक जो है इट इज़ नॉट दी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बट इट इज़ दी फ्रेश वाटर लेक। ठीक, फिर हमने यह श्रीनगर देखा, किशनार लेक देखा यहाँ पर। ठीक है ना, तरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इंपॉर्टेंट क्या था, सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क, जहाँ पर हमें क्या मिल रहा था, हंगुल मिल रहा था और कश्मीरी स्टैग मिल रहा था। हंगुल यहाँ पर मिल रहा था तरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है ना, फिर हमने देखा यहाँ पर वैष्णो देवी देखा, और यहाँ पर देखा किश्तवाड़ नेशनल पार्क, दिस वॉज इंपॉर्टेंट। और उसके नीचे हमने देखा दी सुरिंसर मंसर लेक, सुरिंसर मंसर लेक इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बिकॉज इट इज़ ऑल्सो द रामसर साइट, सुरिंसर मंसर लेक इट इज़ ऑल्सो द रामसर साइट। ठीक है ना, होकेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज ऑल्सो द रामसर साइट, डचिगम नेशनल पार्क जहाँ पर मस्क डियर मिल रहा है।
ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं, टाइम हो गया है। कल मिलता हूँ मैं आपसे इसी समय में, और इस चीज़ों को और कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह सारे स्टेट्स को एक एक चीज़ों को देखेंगे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये तो JNK थोड़ा छोटा रीजन था, जब बड़े बड़े स्टेट्स में आएंगे, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, सो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई है तो हम कल क्लास में लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम हो गया है। तब तक आपसे मिलते हैं। टिल देन जस्ट सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, वेरी नेक्स्ट क्लास ऑफ द ज्योग्राफी। टिल देन थैंक यू, गुड बाय। दिस इज मोहित साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।